उठकर बाहर देखा तो बहुत भयंकर वाली बारिश हुई। मैं सोच ही रही थी कि आज जॉब पर कैसे जाऊं, तब तक पापा ने भी बोल दिया कि आज जॉब पर नहीं जाना क्योंकि उत्तराखंड में आज हाई अलर्ट है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, पूरे बारामदे में पत्ते भी गिरे हुए थे। गाइस हमारे घर के आगे सेब का पेड़ है, जिससे जैसे ही बारिश होती है यहाँ बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो जल्दी जल्दी इन्हें साफ करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि बारिश रुकने के बाद ही सारी सफाई कर लूंगी, लेकिन बारिश रुकी नहीं रही थी और ऐसे करते करते पूरे 10 बज चुके थे। तो मैं ऐसी बारिश में ही छाता लेके लग गई थी सफाई करने। मैं घर ही थी तो पापा ने भी मुझे राजमा चावल बनाने के लिए बोल दिया और मैंने इसे रात को नहीं भिगाया था, तो मैंने इसे अभी पानी में नमक डालकर 2 सीटी मारने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं चली गई पार्सल लेने के लिए। वैसे तो गाइस पार्सल मेरा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो दूर पहाड़ों में रहते हैं, जो सड़क के पास रहते हैं, उन्हें पार्सल रिसीव करने के लिए बोल देते हैं। तो मैं चली गई थी पार्सल लेने के लिए। भैया ने मुझे दुकान में बुलाया, लेकिन मैं 5 मिनट क्या लेट हुई, भैया सब्जी लेने चले गए। तो फिर भैया ने मुझे दूसरी लोकेशन में बुलाया, तो मैं अभी फिर वहीं चली गई। आकर देखा तो इतनी बारिश में भी आंटी ने दुकान खोली हुई थी और यहाँ पर पहाड़ी सब्जी बेच रही थी। और ये देखो गाइस, ये है यहाँ की पहाड़ी सब्जी, कद्दू, शिमला मिर्च, लौकी और भी फ्रूट्स वगैरह भी रखे थे। और ये पीली ककड़ी जो कि थोड़ा कम रेट में बिक रही थी, साथ ही पहाड़ी टमाटर भी रखे हुए थे। बाद मैंने फटाफट से पार्सल लिया और निकल जाती हूँ घर की ओर। और सच में जितनी बारिश सुबह हो रही थी, अभी भी सेम उतनी ही बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और घर आकर देखा तो कुकर में भी 2 सीटियां लग चुकी थी, लेकिन दाल अभी नहीं पकी थी। तो मैंने क्या किया कि वापस से 1 गिलास ठंडा पानी डालकर 2 सीटी मारने के लिए रख दिया। तब हमारी राजमा पक रही थी, तब तक मैंने प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन काट लिए थे। साथ ही मैंने थोड़े से चावल भी छान लिए थे। लगने के बाद वापस कुकर खोलकर देखा तो गाइस दाल एकदम अच्छे से पक गई थी और अब बारी थी से तड़का लगाने की, मतलब दाल फ्राई करने की। तो मैंने फटाफट से सारे मसाले, टमाटर, प्याज डाला और उसके बाद डाल डालकर उसे फ्राई कर दिया। चावल दोनों को गैस में चढ़ाकर मैं चली गई कद्दू की मुंडी लाने के लिए। तो गाइस आज मेरा ना हरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं ना कद्दू की मुंडी ही लेने चली गई। और ना ये बहुत टेस्टी भी होती है। मिनट में ही मैंने कद्दू की सारी मुंडी तोड़ ली थी। और ये देखो गाइस, छोटे छोटे कद्दू भी लगे हुए थे। उसके बाद मैं चली गई धनिया लेने के लिए। गाइस धनिया के साथ साथ मैंने मूली भी लगाई है, तो मैं ना इसे चेक करने लग गई कि मूली कितनी बड़ी है। और ये देखो अभी मूली बस बहुत छोटी छोटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले धनिया तोड़ लेते हैं। जैसे मैंने धनिया तोड़ा, वहाँ पे बहुत सारा घास हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत धनिया मिल गया। आकर मैंने सबसे पहले कद्दू की मुंडी को अच्छे से साफ किया और फिर उन्हें बारीक बारीक काट लिया। और तब तक गाइस हमारी दाल भी अच्छे से उबल चुकी थी, साथ ही चावल में भी 2 सीटियां लग चुकी थी। बाद मैंने हरी सब्जी को फ्राई किया और साथ ही सैलेड के लिए एक पीली ककड़ी भी काट दी। जब तक पीली ककड़ी मैंने काटी, तब तक हमारा खाना भी तैयार हो चुका था। ककड़ी, हरी मिर्च और नींबू के साथ अब बारी थी इस गर्मा गर्म टेस्टी राजमा चावल को खाने की। तो गाइस आज के राजमा चावल आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।